कार्य क्षमता से संबंधित इस टाइप के सवाल ऊपर हमने किए तो हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग अप्रोच, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ सवाल करने के लिए हमें एक तो याद होना चाहिए कि कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, क्षमता इनटू समय। मतलब अगर हम क्षमता में समय का गुणा कर दें तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी कार्य की। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक, जब भी हम कार्य क्षमता से या मतलब पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तब भी हमें ये पता होना चाहिए। समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता हो जाएगा, क्षमता निकालेंगे तो कार्य बटे समय हो जाएगा। ठीक, और कार्य निकालेंगे तो क्षमता इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, सवाल कह रहा है कि बी की तुलना में ए 3 गुना तेजी से काम करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ए और बी की बात हो रही है, तो कह रहा है कि बी की तुलना में ए 3 गुना तेजी से। तो मतलब अगर बी एक से काम कर रहा है तो तीन, जो है ए है वो 3 की गति से काम कर रहा है। यही सवाल कह रहा है कि बी की तुलना में ए 3 गुना तेजी से काम करता है। ठीक, तो ये क्या निकल के आ गई है, कार्य करता है मतलब तेजी से कार्य करता है, इसका मतलब है ये इनकी क्या है, एफिशिएंसीज है। ठीक है, यदि बी अकेले 252 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो भाई बी अकेले 252 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी 1 है। तो टोटल वर्क हम यहां से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क भाई, टोटल काम क्या होता है, क्षमता इंटू समय। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम काम निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, तो उसमें क्षमता और समय का गुणा कर देंगे। तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा 252 में गुणा करते हैं अगर हम बी की क्षमता का मतलब 1 का, तो ये निकल के आएगा टोटल काम मतलब 252। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, तो 4 का हम इसमें कर देंगे भाग, तो ये 4×6 = 24 और 4×3 = 12, मतलब दोनों मिलकर 63 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। ठीक, इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है। ठीक, इसी प्रकार जो अभी पहले किया, तो जो एम है वो एन की तुलना में कैसा है, 3 गुना कुशल है। तो एम जो है 3 गुना कुशल है और एन कितना है, 1। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, इनकी कुशलता का ये प्रमाण है। ठीक है, आगे कह रहा है और इसीलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों में कम समय में पूरा करने में सक्षम है। कौन, एन। सवाल कह रहा है कि और इसीलिए वह किसी कार्य को एन से 242 दिनों से कम समय में पूरा करने में सक्षम है। कौन, एम। एम की बात हो रही है। ठीक, तो एन पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, वही हमको टोटल वर्क निकालना है। तो हम यहाँ पहले ये मान लेंगे, माना क्या, एन ने एक्स दिनों काम किया, एक्स दिनों तक काम किया। ऐसा क्यों माना, अगर हम ऐसा मानते हैं तो सवाल को आसानी से हम इक्वेशन में बना पाएंगे और उसके बाद टोटल मतलब एक्स की यहाँ से हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल वर्क निकाल पाएंगे हम। वो चीज जरूरी है। कैसे, कह रहे हैं कि वह किसी कार्य को, मतलब कौन वह, वह का मतलब है एम, एन से 242 दिनों से कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो सूत्र हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। तो मैंने माना कि एम ने, अगर एन ने एक्स दिनों तक काम किया तो एम काम करेगा कितने दिनों तक, एक्स माइनस 242 दिन तक। ये एम की बात हो रही है। और ये कितनी क्षमता के साथ काम करेगा, 3 की क्षमता के साथ काम करेगा। ध्यान से समझ के चलना, ये वैल्यू है किसकी, एम की। ठीक है, जैसा जैसा सवाल कह रहा है उसी हिसाब से। और ये एम की क्या है, क्षमता है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, एक्स के, मतलब एन के बराबर करेंगे। एन ने कितने दिन तक काम किया, हमने माना एक्स दिनों तक काम किया, कितनी क्षमता के साथ उसने काम किया है, एक क्षमता के साथ काम किया। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एन की। ये पूरी वैल्यू है एम की और ये पूरी वैल्यू है एन की। ठीक, ये है क्या, है समय। ठीक है, और ये क्या है, गुणा में क्षमता। और मैंने आपको यही पढ़ाया था कि जब हम कार्य निकालते हैं तो कार्य बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। हमने इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर दिया है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, ये क्या होगा, ये होगा टोटल वर्क। क्या होगा, टोटल वर्क, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे सवाल करेंगे। अब ये देखो,
यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 242 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 726। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, और इक्वल ये किसके हो जाएगा, x के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू आएगी 726। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 363। ठीक है, 363 ये आ गई है x की वैल्यू। मतलब ये क्या है, ये है टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क, यही तो निकल के आया टोटल वर्क। अब सवाल क्या कह रहा है वो देखो, सवाल कह रहा है कि तो एन पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 363 में भाई एन कितनी क्षमता के साथ काम करता है, एन करता है एक क्षमता के साथ काम। तो इसमें हम भाग करेंगे एक का, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 363 दिनों में वो काम कर पाएगा। ठीक है, 363 दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 363, मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है ए 1935 दिनों में एक कार्य को कर सकता है। ठीक है, और बी एक से 25% अधिक कुशल है। उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, पहले तो यहाँ हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि वही सबसे पहले दिया गया है। तो ए और बी की अगर बात करें तो बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो मतलब अगर ए 100% कुशल है तो बी कितना हो जाएगा, 125% अधिक कुशल है। ठीक है ना, यही तो सवाल कह रहा है, 125%। अब यहाँ से अगर हम रेशियो इसको काट लें तो ये निकल के आ जाएगा 4:5, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125। ये इनकी निकल के आ गई है एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता। आगे सवाल कह रहा है कि उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, और ए कितने दिनों में कर सकता है, 1935 दिनों में। तो ए जो है 1935 दिनों में कर सकता है। तो हमें जो है, ये तो एफिशिएंसी दिया गया है, ठीक है, और ये टाइम दिया गया है, ए इतने दिनों में कर सकता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट होता है। टाइम हमेशा जो है एफिशिएंसी का कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है ना, तो उसके बीच जो भी संबंध बनेगा वो इस प्रकार का संबंध बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर एफिशिएंसी ये है, तो यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 5:4। ये क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, एफिशिएंसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब यहाँ से देखें हम, ए 1935 दिनों में कार्य को कर सकता है और ए का जो समय है वो 5 दिया गया है, मतलब 5 की वैल्यू दी गई है 1935। एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो अगर इसमें हम भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 या 15 और 5 8 40 और 5 7 35, 387। तो अब हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में हम गुणा कर देंगे किसका, 4 में हम गुणा करेंगे 387 का। जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1548। ठीक है ना, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1548 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी कार्य को बी द्वारा करने के लिए दिनों की संख्या अगर निकालेंगे तो 1548 दिन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है। फिर से ये वैसा वैसा ही सवाल आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले जो एफिशिएंसी है वो निकाल लेते हैं। एक है मनीष और एक है रणजीत। ठीक है, तो मनीष अगर मान लो 100 है, ठीक है, और तो रणजीत जो है मनीष से 60% अधिक कुशल है। इसका मतलब है रणजीत 160, रणजीत की जो वैल्यू आएगी एफिशिएंसी की वो 160 आएगी। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5:8। ठीक है, ये इनकी क्या निकल के आ गई है, ये आई है इनकी एफिशिएंसी निकल के। ठीक है, ये इनकी कुशलता निकल के आ गई है। ठीक, आगे कह रहा है कि मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। तो मनीष 40 दिनों में इस काम को कर सकता है, मतलब काम दिया गया है। तो ये तो एफिशिएंसी निकाली है, मैंने बोला टाइम या काम निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। तो ये निकल के आएगा 8:5। मतलब जो 8 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 40, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 5,
तो पूछ रहा है कि रणजीत द्वारा लिया गया समय अकेले काम को पूरा करने के लिए। रणजीत जो है इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, 25 टाइम लेगा, ठीक है ना, 25 दिन टाइम लेगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है बी आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए से बी 70% अधिक कार्यकुशल है। जिस कार्य को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था, उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर से भाई ए और बी, ठीक है ना। ए से बी मतलब ए अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा 170। यही तो इनकी कुशलता की बात हो रही है। यहाँ से अगर हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो ये आएगा 10:17। ये है इनकी कार्य कुशलता। जिस कार्य को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता था, उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, अब जो है जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते चलते हैं। ए अगर 9 दिनों में पूरा कर सकता था तो ए 9 दिनों में पूरा करेगा 9 डेज, और कितनी एफिशिएंसी के साथ, 10 की एफिशिएंसी के साथ, तो कितना आएगा 90 दिन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि तो उसको दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये आ गया टोटल वर्क। यही तो होता है ना टोटल वर्क। वर्क क्या होता है भाई, कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता। तो ये तो था हमारा समय, और ये क्या निकली थी, क्षमता। ठीक, जब क्षमता और समय का हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आ गया टोटल वर्क। अब कह रहा है दोनों मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क है 90 डे। ठीक, और दोनों की एफिशिएंसी निकल के आई है 10 और 17 मतलब 27। तो 27 का भाग कर देंगे हम 90 में, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27×3=81, बच्चा 9, और बटे कितना हो जाएगा 27। ये फिर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3 दिन। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। ए से शुरुआत करते हुए भी बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूरा हो जाएगा। एकदम ऐसा सवाल है जैसे अभी हमने ये वाला किया था, सबसे पहले जो सवाल किया था ना ये, ठीक इसी प्रकार सवाल है। इतने इतने से कम समय लेता है तो एन पूरे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। हम्म, पहले तो एफिशिएंसी निकालते हैं, ए और बी। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की 1। ये क्या है, दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, कह रहा है सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। कौन, ए। तो हमने माना अगर बी, लेट बी ने एक्स दिन काम किया, ठीक है, बी ने एक्स दिन काम किया, तो फिर ए कितने दिन काम करेगा, तो ए करेगा x-12 दिन। ठीक, ये हम निकाल रहे हैं ए की वैल्यू, x-12 दिन, और कितनी क्षमता के साथ काम करेगा, 2 की क्षमता के साथ। इसको बराबर कर देंगे, बी ने x दिन काम किया है और कितनी क्षमता के साथ, 1 की क्षमता के साथ। इस प्रकार आप करेंगे। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, मतलब टोटल काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल काम कितना आएगा वो देखो, 2x-12×24 बराबर x, मतलब ये आएगा x बराबर 24। तो जो टोटल काम है वो कितना है, 24। कह रहा है कि यदि a से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये तो आ गया भाई 24 टोटल काम। यहाँ लिख देते हैं टोटल वर्क। ठीक, आपको याद रहेगा। अब कह रहा है कि बारी बारी से वे काम करते हैं, तो बारी बारी से अगर वो काम करते हैं तो ए एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। मतलब दोनों मिलकर 2 दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं, 3 यूनिट काम कर लेते हैं। ठीक, और 3 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 24। ठीक है ना, यही तो है टोटल वर्क। तो 3 की अगर वैल्यू 24 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। मतलब दोनों जो है 16 दिन में काम को पूरा खत्म कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चंस किए थे, सारे के सारे जो कार्य क्षमता से आधारित क्वेश्चंस थे। ठीक है, बड़ा अच्छे सवाल थे।
इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे सारे। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे फॉर्मूला पर आधारित, और ये निहायत ही सरल सवाल होते हैं। एमडीएच का यहाँ जो है कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। तो इन सवालों को अब हम करेंगे।